हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है, उसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियोस उन्हीं के ऊपर है। हम ले रहे हैं प्राइमरी का सेक्शन जो ईवीएस का है। ये हमारी पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके लिंक पे मिल जाएंगे। दोस्तों, हम जो पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं पार्ट 11 और 12, जो हमारे 4 पार्ट तक कंप्लीट है। आज हम पार्ट 13 और 14 लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो हमारा पार्ट 13 है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 13। पार्ट 13 है जो उसका नाम है छूकर देखो। छूकर देखो पार्ट के नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ छू के हमें देखनी है, यानी टच करके देखनी है। तो आपको बता दें, इस पार्ट में जो ये चैप्टर है इसकी स्टोरी क्या है। स्कूल से एक बच्ची आती है, बहुत एक्साइटेड है। वो अपनी सारी बातें घर जाके किसी को बताती है। 2 जने ऐसे हैं, एक उसकी नानी है जो बहुत एजेड हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, और एक उसके भैया है जो वहाँ उनके मकान में रेंट पे रहते हैं। और वो बताती है अपनी नानी के बारे में। वो वृद्ध हैं, इस वजह से वो थोड़ी बीमार भी रहती हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती, लेकिन मेरी बातें सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं। तो मैं घर जाकर अपनी नानी को सारी बात बताती हूँ। और दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया के बारे में बताती है कि वह घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। जो मैं सवाल पूछती हूँ मेरे सवालों के उत्तर दे देते हैं, कभी मुझे टालते नहीं हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज के कुछ बच्चे हैं वो भी उनसे पढ़ने के लिए आते हैं। वो बता रही है आगे उनके बारे में कि वो उनके पास एक छड़ी है, उसके सहारे से वह चलते हैं। उनको संगीत वगैरह भी बहुत पसंद है। और उनके बारे में बताती है कि वह देख नहीं सकते। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि जो रवि है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये जो रवि हैं इनके बारे में बात हो रही है। ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये अपनी सारा काम खुद करना पसंद करते हैं। और इनको ज़बरदस्ती यदि कोई सहारा देता है, हेल्प करता है, तो ये नाराज़ भी हो जाते हैं। ये बेशक से ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, लेकिन ये किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। जब इनको मदद की ज़रूरत होती है खुद मांग लेते हैं। तो ये बच्ची बता रही है कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं। वो कुछ आते हैं इनके पास, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कुछ कभी कभी आते हैं किताबें ले जाते हैं, फिर अगले दिन टेप दे जाते हैं। और टेप्स को चला के वो किताबों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और वो बता रही है कि जो रवि भैया हैं उनके पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु हैं। उन पर वो हाथ फेर के पढ़ते हैं। तो मतलब कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनकी किताब अलग होती है। मोटे कागज़ पे खुरदरे बिंदुओं से लिखा होता है, उस पर हाथ फेर के वो सब जान लेते हैं। तो इसी तरह से बताते हुए बता रही है कि वो जाती है, वो समझ जाते हैं कि सीमा आई है स्कूल से, वो बहुत खुश है। उनको ये भी पता चल जाता है, वो किसी के बारे में सबकी आहट जान लेते हैं। वो बिना देखे बिना ही सबकी आहट महसूस कर लेते हैं। बताते तुम आज बड़ी खुश हो, क्या वजह? तो बताती मैं फुटबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वो भी इसको मुबारकबाद देते हैं। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बुजुर्गों के ऊपर पूछे गए हैं कि आप बताइए कि बुजुर्ग किस प्रकार के काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती तो क्यों रहती, उम्र के हिसाब से। जैसे उसकी नानी थी तो उनकी नानी की तबीयत ख़राब रहती थी, कमर में दर्द रहता था, यही सब इसमें बताया गया है। और आँख मिचौनी में इसमें बताया गया है कि बच्चों के आँखों पर पट्टी बांधकर गेम खेला जाता है। बच्चों को टच करके पता करना है कौन है कौन नहीं है। और इसी के हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो आगे बताया जा रहा है वो ब्रेन के बारे में बताया। आओ ब्रेल के बारे में जानते हैं। ब्रेल क्या है? ब्रेल लिपि होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है। यहाँ बता रहा है, तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताब पढ़ते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इनके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ABCDE लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं डॉट्स बना के उभरा हुआ बिंदु दिखाया गया है। तो यानी यहाँ पे बताया जा रहा है जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है इसका आविष्कार किसने किया था। इसका ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल, जो फ्रांस देश का रहने वाला था,
जब तक 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उसकी आंखों को चोट लग गई और आंख खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उसकी पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीब सोचता रहता था। आखिर में उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि जो लुई ब्रेल है, लुई ब्रेल के नाम पर ही ब्रेल लिपि पड़ी है। जो ब्रेल लिपि होती है वो ब्लाइंड लोग इसके सहारे से पढ़ते हैं। इसमें जो उभरे हुए बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है इस तरह से लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिसमें इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ये जो है लुई ब्रेल का ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आता है कि लुई ब्रेल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। फ्रांस देश के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी कील लगने की वजह से। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये काउंट कर लीजिए, ये 6 बिंदुओं पर आधारित ये लिपि है। तो जो लोग देख नहीं सकते वो इसका प्रयोग करते हैं। आजकल कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा रही है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा छू कर देखें, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया और हमने चर्चा भी की है कि किस प्रकार से इस पार्ट के ऊपर प्रश्न बन के आता है। बैक ईयर के अगर पेपर आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लुई ब्रेल के ऊपर, ब्रेल लिपि के ऊपर काफ़ी बार प्रश्न आया है। तो अभी हमने कंप्लीट किया अपना पार्ट 13। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारा जो अगला पार्ट है, हमारा पार्ट है पार्ट 14, जिसका नाम है कहाँ से आया किसने पकाया। तो ये 2 परिवारों की कहानी है जिसमें है वेणु का परिवार और रानी का परिवार। जैसे आप देख पा रहे हैं जो वेणु का परिवार है, पहले हम एक परिवार की बात करते हैं। वेणु का परिवार है जिसमें वेणु खाना बना रही है तो उसके हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं। फिर नीचे वाली पिक्चर में दिया गया है कि वेणु, उसके हस्बैंड और उनकी बेटी बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। फिर नीचे है वेणु और उसके हस्बैंड अखबार दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और बेटी खेल रही है। और दूसरा परिवार देखते हैं रानी का परिवार। रानी के परिवार में रानी खाना बना रही है। फिर नीचे दिखाया गया है कि हस्बैंड और बेटा खाना खा रहे हैं, बेटी उनको खाना खिला रही है। सबसे नीचे है वेणु के हस्बैंड जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं और माँ बेटी यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये बताया गया है कि हमें घर से ही बच्चे को एक समान रखना और रहना सिखाना चाहिए। जो बच्चा सीखता अपने पहले घर से सीखता है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि यदि अगर परिवार में समानता, लिंग में भेदभाव नहीं किया जाएगा तो बच्चे के माइंड में नहीं जाएगा और वो ये नहीं सीखेगा। इस पिक्चर के माध्यम से यही सब दर्शाया गया है कि एक परिवार है जिसमें सब परिवार में चाहे मेल है चाहे फीमेल है एक साथ हर चीज़ मिलके कर रहे हैं। एक फैमिली है जिसमें सिर्फ लेडीज़ कर रही है और वहाँ पे जो पुरुष हैं वो ना के बराबर कर रहे हैं। इन सब पिक्चर के माध्यम से रूढ़िबद्ध धारणाओं को उजागर किया गया है। आपने जैसे देख लिया कि एक परिवार में सब एक साथ मिलकर सारा काम कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ जो लड़की है, फीमेल है, वो कर रही है और मतलब जो मेल है वो आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। नीचे वाली पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि जो पहला परिवार है उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ यानी मेल फीमेल एक साथ बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है, नेक्स्ट में एक जने अखबार पढ़ रहे हैं और दोनों माँ बेटी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या इस पाठ में दर्शाया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जो जेंडर में विषमता पर चर्चा और संवेदनशीलता होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। यानी कि बच्चों को बचपन से ही ये ना सिखाएं कि तुम लड़के हो तो तुम्हारा एक काम नहीं है, वो लड़की है तो उसका वो काम है। ज़्यादातर हम ये सब देखते हैं ना, हमारे परिवार से ही शुरू होते हैं। किसी भी बच्चे को अगर बचपन से हैबिट डालेंगे, अगर भाई बहन है तो दोनों समान काम करें, अगर खाना बना रहे तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकते। तो ये सब बताया गया है कि परिवार से ही शुरू होती है। अगर हम परिवार में शुरू से ही बच्चों को एक समान रखें, परिवार में बेटा बेटी को जो भाई बहन है उनको समान रखते हैं माता पिता और परिवार में एक समान व्यवहार करते हैं, तो बच्चों के माइंड में वो चीज़ नहीं जाएगी और आगे भी वो नहीं करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई है और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो बच्चों को करवाई जाएगी
कि उनके घर में कौन खाना बनाता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पार्ट में जेंडर विषमताओं के बारे में बात की गई है। और नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है। फलों, यहाँ पे नाम दिया गया है कि अदरक, आम, आंवला। तो आपको बताना है ये क्या है, फूल हैं, पत्ते हैं कि फल हैं। और जैसे यहाँ पे कमल ककड़ी है, ये पौधे का कोई और हिस्सा है। इसी तरह गोभी है, वह सब्जी है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी एक्टिविटी है। तो मेन इस पार्ट में क्या है कि जो हम बच्चों को सिखाएं वो जेंडर में भेदभाव करना ना सिखाएं, एक साथ एक समान चीज़ सिखाएं, तभी समय की जो शिक्षा है वो सफल हो पाएगी। तो ये शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, हमारे परिवार से होनी चाहिए। ये था आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।